नमस्कार। आज बात करते हैं रामायण के एक ऐसे अध्याय की जहां एक अकेले दूत ने पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। ये कहानी है लंका दहन की, एक ऐसी घटना जो सिर्फ आग की नहीं बल्कि अहंकार पर बुद्धि की जीत की भी है। और हां, इसी घटना ने एक महायुद्ध की नींव रखी थी। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक अकेला वानर सोने से बनी लंका जिसे कोई जीत नहीं सकता था, उसे कैसे जलाकर राख कर सकता है। चलिए इस कमाल की घटना के पीछे की पूरी कहानी और रणनीति को समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये शुरू हुआ हनुमान जी के लंका में कदम रखने से। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला था। जरा सोचिए, सैकड़ों योजन का विशाल समुद्र एक ही छलांग में पार करके हनुमान जी दुश्मन के घर यानी लंका में पहुंचते हैं। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, किसी भी तरह माता सीता को ढूंढ निकालना। जब हनुमान जी को आखिरकार सीता जी अशोक वाटिका में मिली तो उनका पहला रिएक्शन डर का था। भाई, इतने राक्षसों के बीच एक वानर को देखकर उन्हें लगा ये जरूर रावण का कोई नया छल है। उनका सवाल शक और डर से भरा था। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? अब यहां देखिए, हनुमान जी ने कितनी समझदारी से काम लिया। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि विश्वास जीता। सबसे पहले खुद को श्री राम का दूत बताया, फिर सबूत के तौर पर श्री राम की दी हुई अंगूठी दिखाई। बस इसी सबूत को देखकर सीता जी का शक विश्वास में बदल गया और उन्होंने अपनी चूड़ामणि हनुमान को दी ताकि राम तक ये संदेश पहुंच जाए कि वो जीवित हैं। तो ठीक है, सीता जी का पता तो चल गया था, लेकिन हनुमान जी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि जाने से पहले रावण को एक ऐसा संदेश देना जरूरी है जिसे वो कभी भूल ना पाए। और ये जो उन्होंने किया ना, वो कोई मामूली हंगामा नहीं था। सीता जी से फल खाने की आज्ञा लेकर हनुमान जी ने वाटिका को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। ये रावण को एक खुली चुनौती थी, अपनी ताकत का पहला स्वाद चखाने की एक सोची समझी चाल। अब जाहिर है, जब छोटे-मोटे सैनिक हनुमान जी को रोक नहीं पाए तो रावण को अपने बड़े खिलाड़ियों को मैदान में भेजना पड़ा और यहीं से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। तो सबसे पहले आया रावण का बेटा अक्षय। उसे लगा कि एक वानर को तो वो चुटकियों में काबू कर लेगा, लेकिन हनुमान जी के पराक्रम के आगे अक्षय एक पल भी नहीं टिक सका और मारा गया। ये सिर्फ एक राजकुमार की मौत नहीं थी, ये रावण के घमंड पर पहली बड़ी चोट थी। अपने बेटे की मौत से रावण का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतारा, अपने सबसे शक्तिशाली बेटे मेघनाद को, वही मेघनाद जिसने इंद्र को भी हराया था। अब ये लड़ाई लंका के सम्मान की बन चुकी थी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जब मेघनाद ने देख लिया कि ताकत से हनुमान को हराना नामुमकिन है, तो उसने अपना आखिरी दांव चला, ब्रह्मास्त्र। ये कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि खुद ब्रह्मा जी का बनाया हुआ अस्त्र था। इसका कोई तोड़ नहीं था और इसका अपमान करना मतलब खुद ब्रह्मा जी का अपमान करना था। और यहीं पर हनुमान जी ने फिर से दिखाया कि वो सिर्फ बलवान नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी हैं। वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र को बेकार कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए उन्होंने खुद को उस अस्त्र के बंधन में बंधने दिया। ये उनकी हार नहीं थी, ये तो रावण के दरबार तक पहुंचने की उनकी एक चाल थी। तो बस प्लान कामयाब हुआ। मेघनाद हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में ले गया। अब आमना सामना होना था दो महाशक्तियों का। रावण अपने दरबार में पूरी शान से बैठा था। उसने बंदी बने हनुमान जी को देखकर घमंड से पूछा, मूर्ख वानर, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहां? लेकिन हनुमान, वो जरा भी नहीं डरे। उनका जवाब एकदम शांत, निडर और सीधा था। उन्होंने कहा, मैं रामदूत हनुमान हूं, उनका दूत जिनकी पत्नी का तुमने छल से अपहरण किया है। ये जवाब एक कैदी का नहीं बल्कि एक चुनौती देने वाले का था, सीधा रावण के मुंह पर। अब ये सुनकर तो रावण तिलमिला गया। उसने फौरन हनुमान को मारने का हुक्म दे दिया। लेकिन तभी उसी की सभा में से एक आवाज उठी, धर्म की आवाज। उसके भाई विभीषण ने उसे रोकते हुए कहा, भैया, ये एक दूत है और दूत को मारना नियमों के खिलाफ है। विभीषण की बात मानकर रावण ने मारने का इरादा तो बदल दिया, लेकिन उसका घमंड ऐसी सजा चाहता था जिससे बेइज्जती हो। तो उसने फैसला सुनाया, वानर को अपनी पूंछ पे बड़ा घमंड होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और बस यही रावण की सबसे बड़ी भूल साबित हुई।
और यहीं से रावण की उस भूल की कहानी शुरू हुई जो उसकी सोने की लंका के विनाश का कारण बनी। जो सजा हनुमान के अपमान के लिए थी, वो अब पूरी लंका की तबाही बनने वाली थी। तो रावण के सैनिक लगे कपड़ा लपेटने और हनुमान जी लगे अपनी पूंछ लंबी करने। वो जितना कपड़ा लपेटते पूंछ और लंबी हो जाती। आखिर में जब उस तेल में डूबी पूंछ में आग लगाई गई तो रावण की दी हुई सजा ही उसके विनाश का हथियार बन गई। और जैसे ही आग लगी, असली खेल शुरू हो गया। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धरा और एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगानी शुरू कर दी। देखते ही देखते जो लंका अपनी सोने की चमक के लिए जानी जाती थी, वो आग की लपटों में घिर गई। कुछ ही देर में रावण का पूरा साम्राज्य और उसका अहंकार दोनों धूं-धूं कर जल रहे थे। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, इस भयंकर आग के बीच भी दो जगह बिल्कुल सुरक्षित रहीं। एक अशोक वाटिका, जहां माता सीता थीं, और दूसरी विभीषण का महल, जिसने धर्म का साथ दिया था। मतलब साफ था, यह आग न्याय भी कर रही थी। तो काम पूरा हुआ। पूरी लंका को जलाने के बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और श्री राम को ये खबर देने के लिए वापस चल पड़े। मिशन पूरी तरह से सफल रहा। तो आखिर में सवाल यही है, लंका दहन का असली मतलब क्या था? ये सिर्फ आग और तबाही नहीं थी। ये रावण के लिए एक खुली चेतावनी थी, एक संदेश कि अगर राम का सिर्फ एक दूत तुम्हारी सोने की लंका को राख कर सकता है, तो सोचो, जब पूरी वानर सेना आएगी तब तुम्हारा क्या होगा?